नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 यानी कि जो अगले साल होने वाले हैं प्रधानमंत्री के चुनाव, उसको लेकर अब 2023 के विधानसभा के चुनाव से पहले एक सर्वे आंकड़े जारी हो गए हैं। तो इस बार क्या बीजेपी पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार बनने वाली है कांग्रेस पार्टी की सरकार? आखिरकार इसको लेकर भारत की जनता ने क्या मत दिए है कि कौन सी पार्टी की इस बार सरकार बननी चाहिए व कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? आपको बता दें साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये जो 2023 के विधानसभा के चुनाव है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम है, ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब कर्नाटक के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर जो जनता की राय थी वो कुछ और थी, और कर्नाटक में जो माहौल देखने को मिला वह जो परिणाम आया, उसके बाद जनता की अचानक से मत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि जनता जो पहले बीजेपी के पक्ष में थी वो अब कांग्रेस के पक्ष में चली गई, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जनता भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई सर्वे के मुताबिक नजर आई। आज जो सर्वे जारी किया, ये एबीपी न्यूज़ ने अपना सबसे विश्वसनीय सर्वे जारी किया है। तो इस सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार? आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वहीं पहला राज्य तमिलनाडु आ चुका है, जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, तो यूपीए के खाते में 30 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। वहीं केरल की बात करें तो केरल में कुल 20 सीट है, जिनमें से यहाँ पर एनडीए जीरो पर नजर आ रहा है। यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर यहाँ पर 4 सीटों पर नजर आ रही है। असम की बात करें तो कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर, जिसमें कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। नागालैंड की बात करें तो 1 ही सीट है, जो कि यहाँ पर यूपीए के खाते में नजर आ रही है। एनडीए व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले राज्य जम्मू कश्मीर, जो कि फिलहाल अलग हो चुके हैं, और लेकिन इनके आंकड़े हैं वो 7 में ही है। कुल 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर। तेलंगाना की बात करें तो कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट का रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी का बोलबाला है, और कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 16 सीटें एनडीए के खाते में नजर आ रही है। यूपीए के खाते में 10 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें बिहार की, तो कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, यूपीए के खाते में 34 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीट है साथियों, जिनमें से यूपीए के खाते में 33 सीटें, एनडीए के खाते में 9 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 18 सीटों के रुझान पर नजर आ रही है। बढ़ते अगले राज्य की ओर कर्नाटक, जिसमें इसी साल कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। कुल 28 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 21 सीटें। अदर पार्टियां जीरो पर। वहीं बात करें अगर झारखंड की, तो कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 10 सीटें, तो यहाँ पर अन्य पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर एनडीए व यूपीए के मध्य कड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। वहीं बढ़ते हरियाणा की ओर, जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें,
तो यूपीए के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टियां 0 के रुझान पर हरियाणा में नजर आ रही। वहीं बात करें पंजाब की, तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीटें, तो साथियों अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। वहीं आंध्र मध्य प्रदेश, जिसमें कुल 29 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें नजर आ रही है, यूपीए के खाते में 21 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं, तो अदर पार्टियां 0 पर। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 38 सीटें एनडीए के खाते में, 10 सीटें यूपीए के खाते में, तो साथियों अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 47 सीटें, यूपीए के खाते में 33 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। वहीं उड़ीसा, जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए इस बार 0 पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियों के खाते में 17 सीटों के रुझान नजर आ रहे। छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, यूपीए के खाते में 5 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की, जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। त्रिपुरा, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर यूपीए के खाते में नजर आ रही है, तो एनडीए व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही है। साथियों आपके अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी, साथ ही साथ आप 2023 को लेकर ये चुनावी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो, वह चुनाव के दौरान आने वाला परिणाम भी सबसे पहले जानना चाहते हो, तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा।